रामकृष्ण की कहानी है जिसमें वो बात करते हैं कि उनको एक बछड़ा दिखाई दिया जो खूंटे से बंधा हुआ है। और उसको चरने के लिए घास वगैरह दी जा रही है। तो रामकृष्ण पूछते हैं कि क्यों बांध दिया है, रोज बंधेगा? तो जिसने बांधा था वो जवाब देता है कि नहीं, इसको अभी गांव भेज देंगे, वहाँ ये बड़ा होगा, बैल बनेगा, हल जोतेगा। तो रामकृष्ण कहते हैं कि उन्हें सोच के बड़ा धक्का लगा कि यहाँ से गांव तक की पहले तो ये ज़रा सा बछड़ा यात्रा करेगा, और वो इतनी यात्रा सिर्फ इसलिए करेगा ताकि जीवन भर और दुख भोग सके। छोटी सी बात, बछड़ा क्यों बंधा है? जिसने बांधा उसने बछड़े को ही क्यों बांधा? बैल भी बंधते हैं, कमजोरी के अलावा दूसरी बात है। फायदा लेना है। इसी कहानी को रामकृष्ण की दूसरी कहानी से जोड़ के देखिए, जहां पर चील एक मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ी जा रही है और तमाम कौवे उसका पीछा कर रहे हैं, और उन कौवों से पीछा छुड़ाने की अंततः एक ही युक्ति निकलती है कि चील मांस के टुकड़े को ही छोड़ दे। चील ने मांस का टुकड़ा छोड़ा नहीं कि सारे कौवों ने चील को छोड़ दिया। बछड़ा क्यों बंधा है और बछड़ा ही क्यों बंधा है? सियार क्यों नहीं बांधा जाता? चूहा क्यों नहीं बांधा जाता? नेवला क्यों नहीं बांधा जाता? उपयोगिता। तुम दुधारू हो इसलिए बंधे हुए हो, और जो तुम्हें बांधते हैं अक्सर वो अलग अलग नाम देकर के बांधते हैं। यहाँ तो बात बड़ी ईमानदारी की थी कि बांधने वाले ने बता ही दिया कि मुझे इससे खेत जुतवाना है। जो हमें बांधते हैं वो हमें नहीं बताएंगे कि वो हमसे कौन सा फल चाहते हैं, हमसे कौन सा श्रम चाहते हैं। वो हमसे कहेंगे कि उन्हें प्रेम है हमसे। नहीं, ये प्रेम नहीं है, तथ्य ये है कि हमारी उपयोगिता ही हमारा बंधन है। बछड़ा आज बीमार हो जाए या पंगु हो जाए या दिखाई दे कि किसी अन्य कारणवश ये खेत जोतने के काम नहीं आएगा, बछड़े को आजादी मिल जाएगी। तुम फंसे ही इसलिए हो क्योंकि किसी के स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हो, और जिसके स्वार्थ तुम पर जितना ज्यादा निर्भर होंगे वो उतना ज्यादा तुमको जंजीर से बांध कर रखेगा। हाँ, नैतिकता के कारण जंजीरों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। कभी जिम्मेदारी, कभी परिवार, कभी समाज, कभी देश, कभी धर्म। जितने दुधारू रहोगे उतना बंधे रहोगे। गाय जिस दिन दूध देना छोड़ देती है उस दिन सड़क पर आ जाती है।
जिनको तुमसे उम्मीदें हैं वही तुम्हें चारा डालते हैं, वही तुम्हें पाल रहे हैं। इसलिए नहीं पाल रहे हैं कि तुम में कुछ विशेष है, इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हल जोतोगे, धन धान्य की पूर्ति करोगे, दूध घी की नदियां बहा दोगे। और भूलना मत कि जो बछड़ा है उसे तुम बांध कितना भी लो, मात्र बांधने भर से वो खेत जोतने के लिए उपयोगी नहीं हो जाएगा। बछड़ा अपनी मुक्ति को बिल्कुल ही भूल जाए, अपने स्वभावगत, अपने प्राकृतिक, अपने जैविक तथ्य को भी भुलाकर बिल्कुल ही गुलाम हो जाए, इसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। आत्मा तो मुक्त है ही, प्रकृति भी स्वतंत्रता की ही पक्षधर होती है। तुम देखो चारों ओर फैली हुई प्रकृति को, जहां तक उसका बस चलता है वो नियम कायदों को बहुत मानती नहीं, उसके अपने तौर तरीके हैं। आत्मा में और प्रकृति में अंतर बस इतना ही है कि आत्मा का कोई तरीका नहीं और प्रकृति के अपने तरीके हैं। पर प्रकृति भी दूसरों के तरीकों पर चलने की कायल नहीं है। आत्मा का तो कोई तरीका ही नहीं होता, उसके ऊपर तुम कोई तरीका आरोपित ही नहीं कर सकते। कह नहीं सकते कि आत्मा का ये तरीका है, ये चाल है, ये रास्ता है, ये विधि है, ये रूप है, ये प्रयोजन है। आत्मा का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आत्मा के सबसे निकट होती है प्रकृति। प्रकृति के तरीके होते हैं, लेकिन उसके भी अपने स्वतंत्र तरीके होते हैं। गुलाब अगर लाल है तो तुम उसे पीला नहीं बना पाओगे। तुम उसे कितना भी लालच दे दो, कुछ भी कर दो, वो पीला नहीं होने वाला। शेर को तुम घास नहीं खिला पाओगे, हाथी की चाल नहीं बदल पाओगे और कुत्ते की दुम नहीं सीधी कर पाओगे। ये सब प्रकृति के स्वतंत्र तरीके हैं। तो जो तुमको बिल्कुल ही गुलाम बना लेना चाहते हैं वो तुम्हारी प्रकृति को भी बदल डालते हैं। बछड़े के गले में भले डाल दो जंजीर, हल नहीं जोतेगा। हल जोते इसके लिए जरूरी है कि उसकी जैविक प्रकृति से भी बलात्कार किया जाए, उसे सांड बनने ही न दिया जाए। तो जिनके लिए उपयोगी होते हो तुम, वो सर्वप्रथम तुम्हारा पौरुष छीनते हैं। इससे पहले कि तुम खेत में काम आ सको, तुम्हें नपुंसक करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि तेज की, शौर्य की, वीर्य की इतनी कमी दिखाई पड़ती है जवान लोगों में। ऊब होती है, कसक होती है, दमन का भाव होता है, एक सुलगता सा कातर विद्रोह होता है, लेकिन भबक के उठती हुई आंच नहीं होती, क्योंकि बैल बना दिए गए हो। तेज का, विद्रोह का,
बल का, मानसिक और भौतिक दोनों रूप से दमन कर दिया गया है। समझना बात को। आप किसी जवान आदमी के पास जाएं, वहां आपको सांड नहीं बैल दिखेगा। दो तरीकों से आप उसके मन को देखेंगे, मन उसका तमाम तरीके से दुर्बल होगा। मन की दुर्बलता से क्या आशय है मेरा? मन की दुर्बलता से आशय है कि उसने मन में दुर्बलता की धारणा बना रखी होगी। वो लक्ष्यों में खोया हुआ होगा और उसके तमाम लक्ष्य छोटे होंगे। सत्य कभी उसका लक्ष्य बनेगा नहीं, क्योंकि सत्य परम लक्ष्य है। जो कुछ भी उसको आक्रांत करता है, विवश करता है, गुलाम बनाता है, उसने उसके सामने घुटने टेक रखे होंगे। ये सब मानसिक दुर्बलताएं हैं। और दुर्बल होगा वो शरीर से भी। शरीर उसका आप अक्सर कृशकाय पाएंगे। शरीर ही ऐसा होगा कि वो अपने शरीर को देखे तो उसे यकीन ही ना आए कि इस शरीर के साथ मैं कुछ कर भी सकता हूं दुनिया में। ये बछड़े को बैल बनाया जा रहा है। पहले तो उसके गले में इतने दिनों तक जंजीर डाली गई कि उसके मन से मुक्ति का भाव ही जाता रहा। उसको तो ऐसा लगने लगा होगा जैसे जंजीर भी शरीर का ही कोई हिस्सा है, मुक्ति जैसे कुछ होती ही नहीं। यह हुआ उसे मानसिक रूप से गुलाम बना देना। और जैसे मानसिक रूप से गुलाम बनाना काफी नहीं था, तो फिर शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाता है। एक जवान आदमी शारीरिक रूप से गुलाम तब बन जाता है जब उसका शरीर जवान ही ना होने पाए। कॉलेजी लड़कों से हमारा खूब वास्ता पड़ता है और वहां हम देखते हैं। आप देखिए उनको, उनकी उम्र होगी 18, 20, 22 और उनमें 18 या 20 जैसा कुछ होगा नहीं। न बाजुओं में दम है, न चेहरे पर तेज है। धूप में 10 मिनट खड़े रहने को कह दिए तो चक्कर खा के गिर जाएं। मैदान पर 15 मिनट दौड़ा दीजिए तो स्ट्रेचर बुलाना पड़े। पूरी जान लगा के फुटबॉल पर हिट करें तो मिडफील्ड तक न पहुंचे। कभी देखा है कि सांड की अपेक्षा बैल की ऊंचाई भी कम रह जाती है? देखा है? कभी देखा है कि बैल और सांड की चाल में क्या अंतर होता है? देखा है? ये जो बाजारों में घूम रहे होते हैं अक्सर, जिनसे सब डर डर के भागते हैं, जो गायों को दौड़ा रहे होते हैं, वो सांड है। उनको देख के भावना आती है कि इसको कब्जे में कर लूंगा। और दूसरी ओर देखो बैल को, वो जो खेतों में दिख जाएंगे गरीब किसानों के, वो आज भी बैलों का ही उपयोग करते हैं। वहां दिख जाएगा कि अरे इसमें क्या दम है, इसका आप बचा क्या। तो आज की भी जो जवान पीढ़ी है उसके साथ दोनों वो काम किए जा रहे हैं जो उसको बैल बना रहे हैं। पहले तो उसे मानसिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है, दूसरा शारीरिक रूप से। मैं शरीर की भी बात खूब करना चाहता हूं, क्योंकि शरीर जब तक सक्षम नहीं है तब तक बात नहीं बनती है। और ये दोनों काम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कोई आपसे अपने खेत जुतवा सके। आप किसी का खेत जोत सको, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप पालतू रहो।
आप दमित रहो। कभी कोशिश करना किसी सांड से खेत जुतवाने की, कोशिश करना कि सांड से खेत जुतवा लो। इसीलिए सांड को दुनिया पसंद नहीं करती। कोई एचआर डिपार्टमेंट सांडों को पसंद नहीं करता, वहां बैल चाहिए। अगर आप सांड हैं तो इंटरव्यू का पहला चरण ही आप पार न कर पाएंगे। आप घुसेंगे अपनी मदमाती चाल में। हाँ, और 6 फीट का आपका कद है और चौड़े आपके कंधे, और गूंजती हुई आपकी आवाज है, और सामने आपके वो मिमियाता हुआ मेमना सा बैठा हुआ है जिसको एचआर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। वो देखेगा आपको, पहले तो दुबक जाएगा, हमने ये अक्सर देखा है कॉलेजों में, ये लोग जो आते हैं नौकरियां देने, हायरिंग वगैरह करने, जो खिले हुए व्यक्तित्व के लड़के लड़कियां होते हैं उनको वो चुनते ही नहीं, उनको वहां चाहिए ही हैं दमित बैल, जिनका पता है कि इतने डरे हुए हैं कि ये इस्तीफा देने से पहले 100 बार सोचेंगे। सांड तो इस्तीफा जेब में रख के चलता है। एक फिल्म का डायलॉग है ना, राजकुमार अपना नाम लेते हैं, कुछ भी उसका नाम है, तो वो सरकारी मुलाजिम होता है, तो कोई आता है उस पर दबाव बनाने के लिए, तो बोलता है कि कुछ मान लो उसका नाम है, क्या नाम, उसका नाम भी उसके जैसे ही होना चाहिए, शमशेर बहादुर। तो कहता है शमशेर बहादुर एक जेब में सिगार और दूसरी में इस्तीफा रखकर चलता है। हाँ, तो एक जेब में सिगार, और वो डीएम था, तो एक जेब में सिगार और दूसरी में इस्तीफा रखकर चलता है। अब ये संवाद तो कोई सांड ही बोल सकता है, बैलों के बस की नहीं है। बैलों का तो ये है कि इस्तीफा लिख भी दे तो दस्तखत ना करें, और भेज भी दे तो भेजने के बाद कहीं धोखे से भेज दिया। कोई तो मिला था हमको जो कह रहा था कि 30-40 बार इस्तीफा लिख के रख चुका हूं, कभी भेजने नहीं पाता, ड्राफ्ट में सेव्ड है, एक दिन धोखे से चला गया। कौन था? तो बैलों का तो ये हाल रहता है। बैलों को नहीं दुनिया परेशान करती। आप एक बार बैल बन जाइए, आपको बड़ी सुविधा है। सांड बन जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के पास है गायें, और आप अगर सांड हैं तो आप भी गायों पे हक रखेंगे। आप कहेंगे अच्छा तुम्हारी कैसे हो गई। बैल को गाय से क्या लेना देना, वो तो सन्यासी हुआ। बैल से बड़ा ब्रह्मचारी आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर हमारे ब्रह्मचारी ऐसे ही होते हैं।
उनके पास ब्रह्म के अलावा कुछ बचा भी नहीं होता है, तो उसी में आचरण करते रहते हैं। बैल की शालीनता देखिए, सांड का उपद्रव देखिए। बैल के लिए सारी गायें मां बहन है। और सांड गायों के लिए मां बहन करने को तैयार है। अपना जीवन देखिए ना, बैल पने के सारे लक्षण पाएंगे। बैल से ज्यादा जिम्मेदारी कोई उठाता है? उठाता है? देखिए आप कितने जिम्मेदार हैं। निर्भर करता है कि आप गाय हैं कि नहीं। बैल सुबह सुबह निकलता है दफ्तर के लिए, दिन भर हल चलाता है और बिल्कुल ढर्रे में चलाता है। देखा है कभी खेतों में सीध में खिंची हुई रेखाएं बैलों के पीछे पीछे? नियत समय पर काम पे निकलता है, जिम्मेदारी का पूरा वहन करता है और नियत समय पर शाम को वापस आ जाता है। जितना उसको मालिक देता है ठीक उतना ले लेता है और खा लेता है और सो जाता है। किसी को सताता नहीं, कहीं खेलने जाता नहीं, किसी का कुछ चुराता नहीं, समस्त कर्तव्यों एवं धर्मों का पालन करता है, मात्र अपना ही खेत जोतता है। समाज से प्रशंसा पाता है। और सांड मस्त चलता है, गाली खाता है, लेकिन जो लोग गाली देते हैं उन्हीं के सामने जब सांड पड़ जाता है तो कभी इधर छुपते हैं, कभी उधर भागते हैं। किसी को भी आप अगर दमित देखें, किसी में भी अगर आप तेज का और पौरुष का अभाव देखें, तो एक बात पक्की मान लीजिएगा, वो किसी के लिए उपयोगी है। कोई तो है जो उसके माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है। प्रकृति किसी का दमन नहीं करती, परमात्मा ने किसी को हीन नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया गया है दबा कुचला रहने के लिए। अगर आप किसी को भी दबा कुचला पाते हैं, किसी का भी व्यक्तित्व तो आप विकसित नहीं अगर पाते हैं, दिखाई पड़ता है कि कलियां हैं जो फूल नहीं बन पाई, तो कारण एक ही जानिएगा, कोई शोषक आसपास बैठा हुआ है। शोषण के बारे में दो बात जान लीजिएगा। पहली मैं कह चुका हूं कि शोषण कभी शोषण का नाम लेके नहीं आता। शोषण अक्सर धर्म, कर्तव्य, प्रेम इत्यादि का नाम लेके आएगा। दूसरी बात, शोषक कोई व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है।
शोषक कोई सत्ता हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यवस्था हो सकती है, लेकिन दमन का कारण हमेशा एक होता है। कोई तो है जिसके स्वार्थ आपसे पूरे होंगे, आपकी ऊर्जा लेकर के कोई अय्याशी करना चाहता है, आपके श्रम के माध्यम से कोई उपभोग करना चाहता है। जानते हो बैल जब काम के नहीं रहते तो क्या होता है? 8 से 10 वर्ष तक की आयु तक बैल काम का रहता है। काम का रहता है मतलब उसमें ताकत रहती है किसी और के काम आने की, अपने काम का तो कभी भी नहीं रहता वो। 8 से 10 वर्ष की उम्र तक वो किसी और के काम का रहता है। जिस दिन वो किसान के काम का नहीं रहता, उसका क्या होता है जानते हो? क्या होता है? उसको बेच दिया जाता है। जीवन भी उसका इसीलिए रहा ताकि किसी के स्वार्थ पूरे हो सकें, और मौत भी उसकी इसीलिए होती है ताकि किसी के स्वार्थ पूरे हो सकें। फिर उसका मांस खाया जाता है। प्रेमचंद की कहानी है जिसमें किसान और उसके बैलों का संबंध है। उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो किसान के बेटे ही होते हैं वो बैल। ये छवि भ्रामक है, बहुत भ्रामक है। बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि किसान बीमार बैलों की दवा कर रहा है, उनको नहला धुला रहा है, उनको खली भूसी दे रहा है, और बार बार कह भी रहा है मेरे बैल मेरे बच्चे। पर धोखे में मत पड़ जाइएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई आपको नहला धुला रहा है, सुबह नाश्ता दोपहर खाना दे रहा है, उसने आपके लिए एक छत डलवा दी है, आपके लिए सोने की एक शैया बनवा दी है, इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि उसका और आपका कोई आत्मिक या हार्दिक रिश्ता है। रिश्ता तो वही है, मेरे काम कर। मेरे पास जब भी जवान लड़के लड़कियां आते हैं, उनके घरों में कोहराम मच जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं अब इनको बैल नहीं बनने दूंगा। अब ये समाज के हुक्म का पालन तो नहीं करने वाले। पसंद ही नहीं आता घर वालों को कि उनके पले हुए कोमल कोमल नाजुक नाजुक छौने बोधस्थल पहुंचते हैं और 6 महीने में उनकी आवाज बदल जाती है, चेहरे पर मर्दानगी उतर आती है।
हृदय कोमल हो जाता है और आंखें सख्त हो जाती हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं जैसे नौकरी करता हूँ, कल वही एग्जांपल दे रहा था मैं। समटाइम्स आई डोंट फील लाइक गोइंग ऑन, एटलीस्ट आई नो दैट देयर इज नो फ्रीडम देयर, बट देन देयर आर अदर थिंग्स व्हिच इट पेज मी फॉर द काइंड ऑफ सैलरी इट पेज मी और व्हाटएवर। सो बैल तो एग्जैक्टली एनालॉजी नहीं है, बिकॉज बैल को तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, बैल को मिल रहा है, मिलता है, बैल को मिल रहा है ना, बताओ। चारा मिल रहा है ना। सांड को अपना खाना अर्जित करना पड़ता है। देखा है सांड के पीछे कैसे लट्ठ लेके दौड़ते हैं दुकानदार जब उनके फल चुरा लेता है। बैल की बड़ी इज्जत है, बैल नहीं पिटता। बैल को कहा जाएगा ये है हमारे सम्माननीय कर्मचारी, इन्होंने 99% उपस्थिति का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और सांड को तो रोज खतरा उठा के, श्रम करके अर्जित करना पड़ता है। बैल का तो बंधा हुआ है, वापस आओगे और सामने भोजन रखा हुआ पाओगे। और इतना ही नहीं, बैल पर अगर कभी कोई आफत आएगी तो उसे बचाने के लिए किसान सामने खड़ा हो जाएगा। बैल कभी बीमार पड़ेगा तो उसे बचाने के लिए किसान खड़ा हो जाएगा। सांड का कोई मालिक नहीं, सांड का बस एक मालिक है, असली मालिक। तो बैल को बड़ी सुविधा है, सांड को ये सब सुविधाएं नहीं है। बैल के पास तो इंश्योरेंस है, पूरा समाज है। बैल तो एक तरीके से घर का सदस्य हो जाता है। घर में खुशहाली आती है तो उस दिन बैल को भी कुछ खास भोजन दिया जाएगा, बोनस बटाए हर कर्मचारी को मिलेगा। ठंड ज्यादा है तो जाकर के किसान बैल के ऊपर बोरे ओरे डाल देगा, इसे कहीं ठंड ना लगे। सांड को तो अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, ठंड हो गर्मी हो कुछ हो, जुगाड़ करो अपना। बैल के जिस्म पर आप आमतौर पर घाव नहीं पाएंगे, और आप किसी सांड को देखिएगा उसके घाव ना हो, ये हो नहीं सकता। पर एक बात भूलिएगा मत, और एक बात खास तौर पे जवान छोकरों से कह रहा हूं, कोई गाय नहीं है जो बैल पे मरती हो। सांड कितना भी पिटता हो, गायों का दिल तो सांड पे ही आएगा। हर गाय की तमन्ना होती है एक उजड्ड सांड। गाय भले ही कितनी ही सती क्यों ना हो, नाजों से पली क्यों ना हो, कुंवारी कली क्यों ना हो, चाहिए उसे वही क्या, एक उजड्ड सांड। बड़े से बड़ा
सभ्य सुसंस्कृत धर्मात्मा बैल नहीं चलेगा। अरे अंदर की बात देखिए ना। दो चार बातें कर लेने के लिए, सखी समुदाय बना लेने के लिए बैल चल जाता है, लेकिन दिल तो सांड पर ही आता है। बैल को तो गाय अपने जैसा मानती है, ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है, करीब करीब हमारे ही जैसा हो गया है अभी ये। हमारा भैया तो निर्भय होके जाती है बैल के पास, लेकिन दिल तो उसका सांड पे ही आता है। अगर वो जाती है तो उसका दिल आया हुआ होता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में गाय नहीं है तो ये पक्का जान लेना कि तुम सांड नहीं हो। बात समझ में आ रही है छोकरे? गाय पाने का एक ही तरीका है, सांड हो जाओ, गाय खुद आएगी। आत्मा अकाट्य है, उसे काटा नहीं जा सकता, पर हमें लगता है कि हम कटा आए हैं। जो कटा नहीं है पर सोचते हो कि कट गया है, उसको वापस पाओ, तुम सांड हो जाओगे। अपना नूर, अपना पौरुष जो सोचते हो कि कहीं खो आए हो, उसको गौर से देख के ढूंढ निकालो।